आइए हम जानते हैं कि एबीजी एनालिसिस क्या है। तो एबीजी एनालिसिस इसका फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। तो जब हम आर्टरी से ब्लड को लेते हैं जांच के लिए तब इसको हम एबीजी एनालिसिस कहते हैं। एबीजी एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हम देखते हैं उसमें पीएच होता है, बाइकार्बोनेट होता है और CO2 होता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की वो 7.35 टू 7.45 होती है और जो CO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 35 टू 45। नेक्स्ट अगर बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो 22 टू 27 होती है। तो ये था कंपोनेंट्स जो कि एबीजी एनालिसिस में देखते हैं। अगर हम किसी भी पेशेंट का आर्टरी से ब्लड लेने जा रहे हैं तो हम ये ज़रूर ध्यान दें कि उस वायल में, उस सिरिंज में वो हेपेराइज्ड होना चाहिए, उसमें हेपेरिन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्लड को ले रहे हैं तो ब्लड में वो बाद में वो क्लॉट हो जा रहा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए उसको हेपेरिन उसमें रखना है। जब भी हम एबीजी एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमें पेशेंट की आर्टरी को चेक करना है कि क्या वो पेटेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए एक एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट डिटेल में हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें नॉर्मली थोड़ी शॉर्ट में देखें तो इसमें करते ये हैं कि पेशेंट को टाइटली यहाँ पे टाई करते हैं। फिर पेशेंट की जो आर्टरी है हमारे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हम यहाँ पे रखते हैं। फिर पेशेंट को कहते हैं वो टाइट मुट्ठी बांधे। मुट्ठी बांधने के बाद में एकदम टाइट और बहुत तेज़ से हम यहाँ पे प्रेस किए रहते हैं तो जो हथेली है वो पीली कलर की हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है। फिर धीरे धीरे पहले हम अपने इंडेक्स फिंगर को हटाएंगे, फिर अपने मिडिल फिंगर को हटाएंगे और पेशेंट को मुट्ठी खोलने के लिए बोलेंगे। तब ये जो हाथ है जो पीला था वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। तब ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट की जो आर्टरी है वो पेटेंट है, हम यहाँ से ब्लड ले सकते हैं। तो ये था एलन टेस्ट। उसके बाद में हम जब कैसे जानेंगे कि हम जो सैंपल ले रहे हैं वो आर्टरी से ले रहे हैं कि वेन से ले रहे हैं। तो नॉर्मली जो आर्टरी होती है इसमें हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्यूरिफाइड ब्लड होता है, तो वो लाइट कलर का होता है। और जो हमारे वेन होती है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो अशुद्ध ब्लड होता है, वो प्यूरिफाइड नहीं हुआ होता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। तो जब हम सैंपल को ले रहे हैं अगर वो डार्क बिल्कुल गाढ़ा कलर का आ रहा है तो मतलब वो वेन से आया है। तो एम्स में पूछा गया था कि अगर हम आर्टरी से नहीं वेन से ब्लड को ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, हमें ब्लड को डिस्कार्ड कर देना है और फिर हमें आर्टरी से ब्लड को लेना है। ब्लड को अगर हम ले रहे हैं एबीजी एनालिसिस के लिए तो कौन सी आर्टरी का यूज करते हैं। तो अगर वेस्ट हम देख सकते हैं कि बेस्ट और मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज्ड हम लोग रेडियल आर्टरी करते हैं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है रेडियल आर्टरी हम नहीं यूज कर पा रहे हैं तब हमारे पास ऑप्शन है कि हम फीमोरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी भी यूज कर सकते हैं। बाकी बेस्ट अगर देखा जाए तो रेडियल आर्टरी ही होता है जहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं। जब भी हम सैंपल ले रहे हैं तो हमें प्रॉपर उस एरिया को क्लीन करना है और जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उसके बाद हमें उसको 5 मिनट तक प्रेस करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई स्पीड में बहुत प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें प्रॉपर उसको प्रेस करके रखना है और फिर बैंडेज का यूज करना है। पेशेंट को बताना है कोई प्रॉब्लम है तो वो रिपोर्ट ज़रूर करें। ये था एबीजी एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि एबीजी एनालिसिस में जो पीएच था, बाइकार्बोनेट था और CO2 था, इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो कौन सी बीमारी आती है और कैसे हम जानेंगे। उसका जो रेंज है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या है, मतलब कम और ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है। फिर कंपनसेट क्या होता है, अनकम्पनसेट क्या होता है, पार्शियल कंपनसेट क्या होता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्किलिफाइड नर्सिंग एजुकेशन जिसपे कि हर ऐसी जानकारी वाली वीडियो आती रहेगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।